सबको राम राम। आज हमारे देश की दशा, आज हमारे देश के किसानों की दशा एक चूहे से भी बदतर है। आज वो किसान जो अपने मेहनत से अन्न उगाने का काम करता है, उसे इस सरकार ने 5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिया और महीने के 500 रुपया किसान निधि देने का काम करके किसानों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। जिस भारत देश में एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपया रोज हो, उस देश में उस किसान को किसान निधि के नाम पर जो सरकार 500 रुपया महीना देती हो, उस देश में किसानों की क्या कीमत है। उस किसान को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया कि वो 5 किलो अनाज पर इस कदर आश्रित है कि अगर वो अनाज न मिले तो उसे 2 जून की रोटी न मिले। क्या इस भारत के किसानों की यही गलती है जो इन किसानों ने अन्न उगाया और धोती वालों को खिलाने का काम किया, टोपी वालों को खिलाने का काम किया? हमारे कहने का तात्पर्य यह है, क्या खादी पहनना इतना महान काम है जो खादी पहनकर पूरे देश को ठगा जा सकता है? क्या खादी पहन करके पूरे देश को भूखे रखा जा सकता है? क्या खादी पहन करके सभी वस्तुओं पर अधिक से अधिक टैक्स लेकर समाज को मूर्ख बनाया जा सकता है? शिक्षा, चिकित्सा, न्याय महंगा कर गरीबों को मारा जा सकता है? क्या खादी में इतनी ताकत है कि मुट्ठी भर नेता करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाते हैं और वोट लेने जब आते हैं तो अकेले आते हैं, जनता के भीड़ में आते हैं, और वही जब कुर्सी पाते हैं तो उन्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडीगार्ड की ज़रूरत है तो क्यों है? अगर वो काम करते तो उन्हें किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। काम नहीं करते हैं जिसके डर से उन्हें बॉडीगार्ड लेना पड़ता है, ताकि समाज में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो लोग हमला करेंगे। इस डर से उन्हें तरह तरह के सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता है। फिर भी समाज सभी तरह से लूटे जाने के बाद भी उन नेताओं पर क्षण भर में भरोसा कर लेते हैं और उन्हें वोट देने का काम करते हैं। जबान से निकली हुई मीठी बातें 5 वर्षों के लिए समाज के लोगों को कंगाल बना देती है या उनके इशारे पर नाचने के लिए विवश कर देती है। आज गरीब शिक्षा, चिकित्सा, न्याय से विहीन होता जा रहा है। आज खादी तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। जो सरकार परिवारवाद के नारे लगा करके सरकार बनाने का काम किया, वह सरकार खुद परिवारवाद पर चल रही है। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हमारे साहब को विदेश घूमने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारे गरीब मजदूर किसानों को किसान भत्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
3-3 घंटे का फिल्म देखने का उनके पास समय है, लेकिन 3 मिनट मणिपुर को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए समय नहीं है। इस तरह की बातें जब हम लोग सोचते हैं, जिनके पास दिल है, जो समाज से प्यार करते हैं, जो संसार से प्यार करते हैं, जो एक जीव से प्यार करते हैं, वो जब सोचते हैं तो उनके कलेजे टूट जाते हैं कि जिस सरकार को हम लोगों ने अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर सरकार में लाने का काम किया, वही सरकार हम उन किसानों को, जो हम अपने खेतों में फसल उगाते हैं और उस फसल से पूरे देश का पेट भरते हैं, हम किसानों को भी 5 किलो अनाज पर आश्रित कर देती है, फिर भी हम जागने का नाम नहीं लेते। वही सरकार हमारा कीमती वोट लेकर हमें 500 रुपये महीने पर हमें अपना मोहरा, अपना गुलाम बना लेती है, फिर भी हम जागने का नाम नहीं लेते हैं। जिस देश में एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपये हो, उस देश में एक किसान को 500 रुपया महीना किसान निधि दिया जाता हो, कितनी शर्म की बात है। ये भारत है साहब, यहाँ सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ हो नहीं सकता। हम जिन्हें सरकार में लाते हैं वही हमें लात घूसा खिलाते हैं। हम जिन्हें सरकार में लाते हैं वही हमें अस्पताल में, अदालत में और स्कूल में जाने से रोकते हैं। हम जिन्हें सरकार में लाते हैं वही हमें महंगाई के बोझ तले दबाने का काम करते हैं। हम जिन्हें सरकार में लाते हैं वही हमें बेरोजगार बनाते हैं और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय इतनी महंगी कर देते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। आज हमारी माताएं बहनें 1980 से पहले चले जाइए, पूरे शरीर पर भरपूर कपड़ा पहनती थी। जैसे जैसे महिलाओं के प्रति कानून बनता गया, वैसे वैसे उनके शरीर आदि मानव के तरफ बढ़ता गया। 90-80 के शतक में पूरे कपड़े थे, 90 के शतक में आप लोगों ने देखा कुछ अर्धनग्न कपड़े पहनने लगे। 24 आते आते आप लोगों ने देखा है कि औरतें, हमारी माताएं बहनें किस कदर के कपड़े पहन रही हैं। और हो सकता है कि 20, 25, 50 वर्षों के बाद हो सकता है कि आदि मानव के तरह हमारे बच्चे नंगे घूमने लगे, वो भी महंगे शौक के साथ। पहले लोग मजबूरी में कपड़ा नहीं पहनते थे, मजबूरी में मांस खाते थे। आज के बच्चे हमारे शौक में नंगा रह रहे हैं और शौक में मांस खा रहे हैं, जबकि उनको खाने के लिए बहुत कुछ है। जब हम कहीं मीट लेने जाते हैं और जब मीट काटने वाला जब किसी बकरा या मुर्गे को पकड़ता है, जब वो छटपटाता है, तो उस लेने वाले को एक बार भी दर्द नहीं होता है कि वो इंसान, वो मुर्गा या वो खसी छटपटा रहा है, इसलिए वो जान गया है कि हम काटे जाएंगे, और वो बार बार उस लेने वाले की तरफ देखते रहता है दयनीय नज़र से, कि ताकि उसको दया आ जाए और न खरीदे, ताकि हम न काटे जाएं। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे निर्दयी बैठे हुए हैं जो मुर्गे को कटते हुए देखते हैं, खसी को कटते हुए देखते हैं, गाय को, भैंस को कटते हुए देखते हैं, उनके अंदर थोड़ा भी दया नहीं आती है कि हाँ भाई, हम नहीं खाएंगे, हम जीव हत्या नहीं करने देंगे। अगर आज हमारे देश के लोग मीट मछली खाना बंद कर दें तो हमारे देश में ये कटना बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, रोज प्रतिदिन खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमारा देश नशा का बम बनता जा रहा है, घर घर में नशा पहुंचाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं।
आज हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिस तरह से जिस देश में, जिस घर में बम गोली नहीं पहुंच पा रहा है, उस देश में बम के रूप में, नशा के रूप में नशा बम पहुंच रहा है और लोग खूब प्रेम से खा रहे हैं। जिस देश की महिलाएं पूजी जाती थीं, कभी किसी नशा की आदी नहीं थी, कहीं कहीं कभी नशा खाते हुए किसी महिला को देखा जाता था तो लोग उसे गलत नज़र से देखते थे कि ये लड़की या ये औरत ये ज़रूर वेश्या है, ये अच्छी औरत नहीं है, और उससे लोग मुंह घुमा लेते थे या उससे दाम तय करते थे कि एक रात का कितना लोगी। आज हमारा पूरे भारत में अधिकांश लोग नशा के आदी हैं, उसमें हमारी माताएं बहनें भी हैं। हम कैसे समझाएं कि नशा खाना बुरी आदत है? हम खाना पचा नहीं पाते हैं, हम मीठ खाने लगते हैं। हम मीठ पचा नहीं पाते हैं, हम नशा खाने लगते हैं। हम नशा पचा नहीं पाते हैं, जहर खाने लगते हैं। इस तरह की मानसिकता हमारे देश में घर करती जा रही है कि हमारा देश विश्व गुरु क्या, समझ में नहीं आता है कि क्या बनने वाला है। नशा का बम गुरु बनने वाला है, नशा का बम गुरु बनने वाला है। नशा तो इस कदर फैलाया जा रहा है, हॉस्टलों में, कॉलेजों में, मंदिरों में, प्रसादों में, तरह तरह के व्यंजनों में नशा डाल डाल कर लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाय भी इससे बचा नहीं है, मिठाई भी इससे बची नहीं है। खाने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं जो नशा से लिप्त नहीं है। एक बार उस वस्तु को खा लीजिए, बार बार खाने के लिए आप प्रेरित होंगे, क्योंकि उसमें नशा है। हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अब नहीं जगेंगे तो आपके बच्चे तो कभी नहीं जगेंगे। हमारे देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और इसी के आड़ में प्रवचन के सहारे लोगों को भीड़ जुटाते हैं और प्रसाद में नशा बांटने का काम करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस में नशे का व्यापार भी करते हैं। इस तरह के कुकृतियाँ हमारे देश में फैलती जा रही है, जहाँ चारों तरफ से फायदे कमाए जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुर्सी पाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। उसी तरह से जो हमारे कथावाचक हैं, भक्तों को बुलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारे पेशे के लोग तो सहम कर काम करते हैं, डरते हैं, लेकिन दो लोग कभी नहीं डरते हैं, जो कथावाचक हैं और जो नेता हैं। ये सारी गलतियां कर जाते हैं जो धरती पर कोई नहीं करता, वो ये करते हैं। इनसे बड़ा दोषी और इनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इंसान इतना भोला है, भारत के लोग इतने भोले हैं कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग तो हमेशा नेताओं के गुलाम बने रहेंगे ही। ये लोग को ये भी पता नहीं है कि राम के नाम पर कभी हमें लूटा जाता है, कभी कृष्ण के नाम पर लूटा जाता है, कभी माँ दुर्गा के नाम पर लूटा जाता है। कभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि जितनी शक्तियाँ हमारे देश में हैं, चाहे वो हनुमान हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, चाहे जितनी भी हमारी दैविक शक्तियाँ हैं, ये सब एक ही हैं। समय के अनुसार अपना अपना रूप बदली हैं और राक्षसों का संहार की हैं। लेकिन राक्षस कौन थे? जो मांसाहारी थे। राक्षस कौन थे? जो नशाहारी थे। जो नशा और मांस को छुड़ाने के लिए उनका पतन कर दिया गया, नाश कर दिया गया, उसी नशा को, उसी मांसाहार को हमारे देश में घर घर पहुंचाया जा रहा है। और हम राम राज्य की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस पर विचार तो करना ही चाहिए। अगर हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं तो हम हिंदू क्या, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम जानवर से भी बदतर हैं। जानवर भी है तो कोई भी काम सोच समझ के करता है, प्रकृति के अनुसार करता है, लेकिन हम
इसके विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। आप सब बताइए, क्या ये नाक से जो हवा निकल रही है, ये मुंह से जो हवा निकल रही है, क्या सबको स्पर्श नहीं कर रही है? क्या जिस गंगा में हम नहाते हैं, कूला फेंकते हैं, वो पानी दूसरे के मुंह में नहीं जाता है? क्या हम कुएं से पानी भरते हैं, जो बाल्टी हमारी जूठी होती है, तो कुआं जूठा नहीं होता है? फिर उस जूठे पानी को दूसरा भर के नहीं ले जाता है? कहीं कोई बचा है? नहीं बचा है। लेकिन इसके नाम पर तरह तरह की बातें करके, इंसान को बलगलाकर, एक दूसरे को लड़ाकर, वोट लेकर राज करना क्या अच्छी बात है? हमको धर्म के नाम पर डराया जाता है और नेता धर्म के विरोध जाकर अपनी कुर्सी बचाता है। इस पर कभी विचार किए हैं आप? गाय काटने वाला और गाय कटवाने वाला एक तरफ गाय कटवाता है, एक तरफ गाय का व्यापार करता है, और हमें गाय के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है और हमसे वोट लिया जाता है और हम खुश भी हो जाते हैं। आप लोग खुद बताइए, सरकार हमारे 2014 से है। 2014 से अगर देश में गाय सुरक्षित होती, काटी नहीं जाती, तो क्या भारत में रहने का कहीं स्थान होता? चलने के लिए कोई सड़क होती? खेती करने के लिए कोई खेत होता? इतना तो समझ होना ही चाहिए कि वो गाय जा कहाँ रही हैं, गाय के वंश कहाँ जा रहे हैं, वो सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लिप्त हो जा रहे हैं, उनकी हड्डियाँ कहाँ जा रही हैं। मानते हैं मर जाते हैं, मरने के बाद वो हड्डियाँ कहाँ जा रही है? जब जानवर ही नहीं रहेंगे तो हड्डियाँ कहाँ से आएंगी? तो सारे खेल सिर्फ गरीबों के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी सब के लिए फ्री है। वो चाहे महात्मा हो, चाहे नेता हो, ये सबसे ज़्यादा मीट मछली खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नशा भी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा भोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र यही लोग हैं और इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरा भारत नाच रहा है, पूरे लोग नाच रहे हैं और इन्हें वोट भी दे रहे हैं। तो हम समाज से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो या समाज को जगाने में थोड़ा भी हमारी मदद आप कर सकते हैं या समाज के बीच में हमारी बात पहुंचा सकते हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबको मूर्ख बनाकर कुछ लोग राज कर रहे हैं और कुछ लोग सभी बिरादर के हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदू राजा है तो हिंदू सुखी कहाँ है? अगर मुसलमान राजा है तो मुसलमान सुखी कहाँ है? एक गांव में अगर एक ठाकुर राजा धनी है, राजा है, तो क्या उस प्रदेश का ठाकुर धनी हुआ है? उस प्रदेश के ठाकुर को कोई सुविधा मिली है? अगर कोयरी है तो कोयरी को मिला, चमार है तो चमार को मिला, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मिला? नहीं, सिर्फ उसी को मिला जो राजा है और जो उसके साथ सटे हुए हैं। क्या अगर गैर को मिला हो तो बताइए, चाहे वो किसी भी जात के हों? उस देश में हिंदू एकता की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। जिस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी है, वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, वहाँ हिंदू एकता की बात की जाती है, वहाँ हिंदुओं की रैली निकाली जाती है। इसके पीछे के जो मेन कारण है, उस पर कभी विचार किया है आप लोगों ने? ये जो चुनाव अभी हुए हैं इस महीने में, इसके पीछे वाले महीने में, इसके पहले रैलियाँ निकलती हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर, मतलब तरह तरह के बाबा लोग निकल लेते हैं। अब सरकार जीत गई, सरकार बन गया, बाबा लोग भी धीरे धीरे बैठ जाएंगे और हम लोग फिर बाबा के पास जाएंगे और बाबा कहेंगे आपका पति आपको बिल्कुल नहीं मानता है, बात बात में डांटता है, आपको नीची दृष्टि से देखता है, आपका बच्चा आपको पानी देने से कतराता है, आपकी बेटी
मैके चली गई है फिर भी आपके लिए परेशान रहती है, और हम मान लेते हैं अरे ये तो घर घर की बात है, ये तो सबके घर की बात है। फिर भी हम खूब खुश होते हैं, माइक लेते हैं, बोलते भी हैं और खुशहाली मनाते हैं, ताली बजाते हैं। इस तरह की मूर्खता कब तक? दुनिया में कौन ऐसा है नेताओं के सिवा, बाबाओं के सिवा, जो दुखी नहीं है, जो अपने बेटे से पीड़ित नहीं है, अपने बेटी से पीड़ित नहीं है, अपने बहू से पीड़ित नहीं है, अपने सास ससुर से पीड़ित नहीं है, अपने बहू बेटे से पीड़ित नहीं है। अरे ये तो घर घर की बात है। और वही बाबा बार बार थोड़ा इधर बदल के थोड़ा उधर बदल के अपने ही आदमी को बुलाते हैं, अपने आदमी से कहवाते हैं, वहाँ ताली बजाते हैं, मूर्ख बने रहते हैं। जिस तरह से सरकार करती है वही काम बाबा लोग करते हैं। सरकार को जिताने का काम बाबा करते हैं और बाबा लोगों को बढ़ाने का काम नेता करते हैं। अब सोचिए, बाबा लोगों के यहाँ नेता लोगों की क्या ज़रूरत है? बाबा लोग नेता लोग के यहाँ कभी जाते हुए देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं ना। लेकिन नेता लोगों को बाबा के यहाँ जाते देखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा भक्त हैं, वो जहाँ कहेंगे वहीं वोट गिरेगा। तो भारत में विख्यात होने के लिए या विश्व में विख्यात होने के लिए आदमियों का समूह होना बहुत ज़रूरी है। और वो आदमी ऐसे हों जो मूर्ख हों, महामूर्ख हों, जो कहा जाए उसको मान जाए, जो भी बताया जाए उसको मान जाए, वो गलत हो चाहे सही हो। गलत हो तो भी ताली बजाएं, सही हो तो भी ताली बजाएं, क्योंकि उनको तो पता है नहीं। तो इस तरह के लोगों के बीच में भारत जैसे देश में कुछ चतुर लोग तो राज करेंगे ही करेंगे, चाहे भगवान के नाम पर, चाहे 5 किलो अनाज के नाम पर, चाहे 500 रुपये महीना के नाम पर। जो पैसा सरकार हमसे लेती है, क्या हमें कभी वही पैसा वापस करती है? उसका 1/10वां हिस्सा भी हमारे तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करती है। और फिर भी हम ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, भीड़ जुटाते हैं, झंडा उठाते हैं, हंसे हुसे करते हैं, जय श्री राम करते हैं। सब कुछ कीजिए, लेकिन दिमाग का उपयोग तो जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती निवेदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि भारत है, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले अपने विश्व गुरु बनाने में सहयोग करना चाहिए। और उसमें बुद्धि की ज़रूरत है, पागलपन की ज़रूरत नहीं है। आज तक जितने हिंदू राष्ट्र के नाम पर या बाबाओं के भीड़ में या नेताओं के भीड़ में जितने लोग मरे हैं, उनके परिवार को सरकार या बाबा लोग कुछ दिए? तो क्या समाज के लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? बाबा भगवान के नाम पर नहीं मर सकते हैं, नेता राम के नाम पर नहीं मर सकते हैं। हम इंसान ही क्यों मरते हैं? हम इंसान को ही क्यों लड़ाया जाता है? हम गरीबों को ही क्यों मरवाया जाता है, मारा जाता है? हम गरीबों की गाड़ियों को क्यों जलाई जाती है? हमारे गरीबों के घरों को क्यों गिराया जाता है? हम गरीबों के मकानों को क्यों जलाया जाता है? इस पर आप लोगों ने कभी विचार किया है? गरीबों के घरों को जलाना है और गरीबों से भी वोट लेना है, गरीबों के घर को गिराना है, गरीबों का वोट भी लेना है। लेने का माध्यम ये सब व्यवस्था नेता करते हैं। मूर्ख बनाना, भगवान के नाम पर डराना, ये बाबा करते हैं। इस पर विचार करिए और अपने सही रास्ते का इस्तेमाल करिए। और जहाँ पर ये खूब प्रेम से कमाइए, खूब प्रेम से खाइए, सत्य बोलिए, पाप से दूर रहिए और प्रभु की शरण में रहिए। और प्रभु का नाम लेकर कोई भी काम करेंगे आप कभी तकलीफ़ नहीं होगा, कभी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। लेकिन कोई भी काम ईमानदारी से करिए, ये हम कह रहे हैं। हमारी बात को ध्यान दीजिए और इन बाबाओं और नेताओं के चक्कर से बाहर आइए। अपने परिवार में रहकर परिवार की देखरेख करते हुए 100 रुपया कमाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।